हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे बंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये गुड्स गार्ड का है क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम डेट हुआ था 24/2/2022 को एग्जाम हुआ था। और टोटल 110 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। 10 क्वेश्चन छूट मिलता है और 1/3 अंक काटे जाते हैं ये गलत उत्तर पे। तो इस तरह से था। अब स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में ट्रैफिक लेवल क्रॉसिंग नॉन इंटरलॉक गेट्स पर स्टेशन मास्टर गेट मैन को ट्रेन के विवरण के बारे में सूचित करेगा। तो ये करेगा लाइन क्लियर देने और प्राप्त करने से पहले। लाइन क्लियर देने और प्राप्त करने से पहले सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, जब मार्कर लाइट को ऑन करने के बाद हेडलाइट खराब हो जाती है तो ट्रेन अधिक से अधिक गति से जा सकती है। तो 40 kmph पे जा सकती है और ब्लॉक सेक्शन में सबसे गंभीर अस्थायी गति प्रतिबंध रहेगा उससे भी जाएगा। तो इस तरह से ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, एलपी की आने वाली ट्रेन को लोको पायलट की आने वाली ट्रेन को रात में एक रुकावट के बारे में चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिग्नल होंगे। तो ये होता है फ्लैशर लाइट होता है। जो चेतावनी सिग्नल देता है फ्लैशर लाइट के माध्यम से दिया जाता है। तो लाल चमकती एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, रेलगाड़ी मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना में गंभीर चोट के मामले में भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि कितनी है? तो 25,000 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलगाड़ी मानव युक्त लो एलसी लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना में गंभीर चोट के मामले में भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि कितनी है? 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करने को कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहे जाते हैं, एकीकृत ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यात्री ले जाने वाली गाड़ी ट्रेन में मृत इंजनों की संख्या संलग्न करने की अनुमति है। यात्री गाड़ी में सिर्फ एक इंजन को ही संलग्न किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए गार्ड का कर्तव्य होगा कि पीछे के अंतिम वाहन को डाट डाट के साथ चिपका दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। या तो ए होगा या तो बी होगा। टेल लैम्प लगा सकते हैं या टेल बोर्ड लगा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनों के संचालन से सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी रेल सेवक अपनी ड्यूटी शुरू होने से पहले डाट डाल के भीतर किसी भी मानक पे साम मादक या उत्तेजन दवा या तैयारी का उपयोग नहीं करेगा। तो 8 घंटा पहले नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामुंडी एक्सप्रेस डाट डाट के बीच चलती है। तो ये चामुंडी एक्सप्रेस चलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? सिकंदराबाद और मैसूर के बीच में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिकंदराबाद डिवीजन में एस बी सी डिवीजन में सिग्नल लाइन सेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एस बी सी और एच एस आर ए कोई स्टेशन है उसके बीच में चलता है। ये कोड हम कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग देख दिए। जिस डिवीजन का एग्जाम पूछा गया था उसी डिवीजन से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। अगले क्वेश्चन है, रंगीन लाइट कॉलिंग सिग्नल को ऑफ करने पर प्रदर्शित होने वाली रोशनी होती है। तो लघु पीला होता है, मतलब एक छोटी पीला रोशनी देता है ऑफ स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एकल दूर के क्षेत्र में ये दूर का सिग्नल आगे की ओर दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ट्रेन को मेन लाइन के माध्यम से चलाया जा रहा है, आगे ब्लॉक सेक्शन मुक्त है, मतलब साफ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल की पहचान डाट डाट द्वारा की जाती है। तो ए मार्कर द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दुगने दूर के क्षेत्र में ध्यान पहलू में दूर के संकेत का संकेत होता है। तो ये होता है
ऑप्शन नंबर या तो बी सही है और या तो इस सही है। दोनों दोनों सही है। क्या है, आगे बढ़ें और अगले स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहें। दूसरा कह रहा है आगे बढ़ें और सिग्नल पास करने के लिए तैयार रहें, एक प्रतिबंधित गति है। यह एक प्रतिबंधित गति रहेगा। या डबल येलो के बाद या तो वन येलो मिलेगा और रुकने के लिए भी आगे वन येलो के बाद रुकने के लिए भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, अग्निशामकों का आवधिक प्रस्थान पर प्रस- अग्निशामकों का आवधिक प्रतिस्थापन एक बार डॉट डॉट में एक बार किया जाएगा। तो ये किया जाता है 12 महीने में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटोनेटर को के रूप में भी जाना जाता है, तो कोहरे सिग्नल के रूप में जाना जाता है, फॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जब पॉइंट चमक रहे हों तो स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा, क्या करेगा? कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नो ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी टावर वैगन को किसी ट्रेन से ले जाना हो तो वह होता है रियर वी रियर होगा या ऑब्लिक वी होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थोड़ा जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ये थोड़ा हमको भी कंफ्यूजन है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी सहित मालगाड़ियों के ब्रेक वैन में यात्रा करने के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी जाती है वो कौन सी होती है? तो डीजल ढोया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन, जब कोई मालगाड़ी बिना गार्ड के चलती है तो उसे विभाजित करना होता है, तो लोको पायलट क्या करेगा? तो टी ऑब्लिक 609 अधिकार पत्र देगा। जब कोई मालगाड़ी बिना गार्ड की चलती है तो उसे विभाजित करना होता है, तो लोको पायलट। ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखित ज्ञापन तैयार करके पहला भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित ज्ञापन तैयार करके पहला भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन की सीमा के बाहर किसी दुर्घटना को टल गई टक्कर मारने के लिए दो ट्रेनों के बीच की दूरी होती है, तो ये होती है 400 मीटर से कम, निवारी टक्कर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, मालगाड़ी द्वारा अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन की अधिकतम संख्या कितनी होती है मालगाड़ी में? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक होगी। मालगाड़ी द्वारा अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन की अधिकतम गति कितनी होगी? एक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन को स्टेशन मास्टर द्वारा मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा केवल ए या बी के रूप में, टी एक्स आर के रूप में, या तो एसएससी या लोगों के द्वारा जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है, तो कैश साइडिंग किसकी सुरक्षा करता है? यह स्टेशन सेक्शन या स्टेशन की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन, आपात स्थिति में बिना गार्ड के एक मालगाड़ी को डार्ट द्वारा आदेश किया जा सकता है, तो ये जो सीनियर डीओम के द्वारा आदेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पीएन को गेट मैन से बदलने के बाद प्राइवेट नंबर को गेट में बदलने के बाद प्लानिंग में बदलाव के कारण स्टेशन मास्टर गेट मैन को क्या करेगा? तो फिर वो प्राइवेट नंबर देगा ऑप्शन नंबर बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में शामिल भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं? तो ये होते हैं 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन 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 मास्टर स्टेशन मास्टर टेक ऑफ करने के का प्रयास करके लाइन क्लियर प्राप्त किए बिना पोदनूर पुश बटन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या
एसजीई इंस्ट्रूमेंट का परीक्षण करेगा। तो ये करेगा लास्ट स्टॉप सिग्नल का, क्या है, लास्ट स्टॉप सिग्नल का परीक्षण करेगा, LSSS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारत में प्रथम मेट्रो रेलवे चलाई गई थी, कहाँ पर चलाई गई थी? तो ये चला गया था कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, NI कागजात के दौरान सभी ट्रेनों को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर एक स्टॉप पर लाया जाना चाहिए और फिर अधिक से अधिक गति से सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो 15 kmph, ऑप्शन नंबर सी सही है। ENI में 15 kmph या उससे भी कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टेशन मास्टर को किसी ट्रेन में हॉट एक्सेल की सूचना मिलती है तो उसे अधिकतम अधिमानता क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेन लाइन पे लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। या ऐसी स्थिति दिख जाती है तो वो मेन लाइन पे लिया जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर या अमान्य BPC से स्थिर स्टॉक को साफ करते समय किया जाने वाला चेक होता है? तो गार्ड और LP लोको पायलट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट डाट श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत विद्युत उपकरण की विफलता होती है, ऑप्शन नंबर सी सही, यल। यल क्या होता है? यल श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत विद्युत उपकरण की विफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ट्रेन के आने के बाद पैनल में उसे रद्द करने में लगने वाला समय कहलाता है? ए ऑप्शन सही है, 240 सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लास्ट स्टॉप सिग्नल लाइन स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया जाता है कौन सा अधिकार प्रति है? तो PLCT और T/912 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर लोको पायलट को while up station the loco pilot into obey the order किसके द्वारा ऑर्डर किया जाता है? तो स्टेशन मास्टर द्वारा ऑर्डर किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्कर श्रेणी दुर्घटना के अंतर्गत आता है? तो ए श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 नंबर का कोई प्रीमियम रेट VPC की वैधता कितने दिन होती है? तो 12 दिन होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 12+3 भी कहीं कहीं होता है, उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन, ट्रेनों के किसी भी अप्रत्यक्ष रिसेप्शन के लिए प्रदान किया गया एक सामान्य ENI होम सिग्नल केवल होता है? तो स्टॉप और सावधानी पहलुओं के साथ होता है, स्टॉप और कॉशन एस्पेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार खोलने के बाद पहली ट्रेन की गति क्या होती है? तो ये सामान्य हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, लूप लाइन एक्सल काउंटर को रीसेट करने के लिए स्टेशन मास्टर के द्वारा कर्मचारियों का सहयोग लेगा? तो किसका सहयोग लेता है? तो ऑपरेटिंग और SNT डिपार्टमेंट का सहयोग लेता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ऑल राइट सिग्नल के आदान प्रदान से छूट दी जाती है? तो ये दिया जाता है ELP और DMU और EMU रैक वालों को छोड़ दी जाए, लोको पायलट को छूट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी दूर के सिग्नल में एक पीली रोशनी प्रदर्शित होता है तो पहलू होता है? ये सावधानी, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि एक पीला दिखता है तो सावधानी पूर्वक जाना है, कॉशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम एग्जॉस्टर्स एयर कंप्रेसर द्वारा परीक्षण किए गए फॉर्मेशन के मामले में इंजन को जोड़ने के बाद मालगाड़ियों को शुरू करने की अनुमति दी गई समय होता है? तो ये होता है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन स्टेशनों पर जहां BPC उपलब्ध नहीं है, ट्रेन का गार्ड यह सत्यापित करने के बाद ही अंतिम वाहन फाउलिंग मार्ग से मुक्त है, स्टेशन मास्टर को कौन सा सूचना, किस तरह से सूचना देगा? तो वो देगा एक्सचेंज PN को वॉकी टाकी माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो नए बीपीसी की आवश्यकता होती है। तो 4 बीपीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर, उल्लंघन का एक उदाहरण ब्लॉक नियम होता है, तो कौन सा ये होता है? उपयुक्त सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या क्या है? ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश कर रही है, दूसरा ट्रेन बिना एटीपी के या आब्लिक बी आब्लिक सी में प्रवेश कर गई, या बी आब्लिक एस में प्रवेश कर गई, और सी ऑप्शन ट्रेन साइडिंग में प्रवेश कर गई है। तो ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई ट्रेन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रुकती है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन जाने के लिए नियुक्त करेगा, तो 5 मिनट के बाद में वो नियुक्त करेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग संकेतक द के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है स्टॉप सिग्नल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब बिना गार्ड के एक ट्रेन को सेक्शन में विभाजित किया जाता है तो पहले हिस्से को जोड़ने के बाद दूसरे हिस्से में पिकअप पर लौटने वाला पॉइंट इंजन प्राधिकृत पर आगे बढ़ेगा, तो टी ए 602 पे बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर एम ई स्केल 1 में शामिल है, तो ये शामिल कौन सा है? ए और बी? ए और बी दोनों शामिल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और दूसरा, पहला है मेडिकल वैन, दूसरा सहायक वैन होता है। ये डी दे दिया, डी नहीं होगा, सिर्फ ए और बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंजन के लिए प्राधिकृत संचार खोलने जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, टीबी 602 दिया जाता है। लाइट इंजन के लिए प्राधिकार पत्र संचार खोलने के लिए दिया जाता है, तो उसकी कौन सा अधिकार पत्र दिया? टीबी 602 दिया जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, बाधित ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में राहत इंजन या ट्रेन भेजने का अधिकार क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, टी आब्लिक सी 912 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैड मामले में श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो बी एच, एच को स्पैड अगर करता है तो ये श्रेणी में शामिल किया गया एच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सिग्नल नवनिर्मित या स्थानांतरित किया जाता है तो चेतावनी आदेश जारी करने के अलावा उसे अधिसूचित किया जाता है, तो किसके द्वारा अधिसूचित? एसओबी के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेषण के लिए ईएमआरटी को चालू करने का लक्ष्य क्या समय क्या है? तो 15 से 20 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इस स्थिति में होता है कि स्लिप या कैश साइडिंग को हटाया या नहीं जा सकता है, तो लाइन बंद, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीकृत विशेष निर्देश द्वारा जारी किया जा सकता है, तो इस सीआरएस द्वारा जारी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक मटेरियल ट्रेन की प्रभारी ब्रेक पावर कम से कम नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 90% से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, ए आर टी ओ एम आर बी का ट्रेल रन एक बार होता है, तो ये होता है 3 मंथ में एक बार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 हूटर बजने का मतलब क्या होता है? तो ये होता है बाहरी स्टेशन पर ए आर टी की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 नंबर का, टीटीएम ओवर पॉइंट और क्रॉसिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? ए ऑप्शन सही है, 10 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन या सिंगल लाइन टोकन कम सेक्शन पर जब लास्ट स्टॉप सिग्नल दोषपूर्ण है तो आगे बढ़ने का अधिकार पत्र कौन सा दिया जाएगा? तो 3693 बी दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी पीएलसीटी दिया जाएगा, पीएलसीटी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टरों में स्टेशन पर समय समय पर तैनात फॉग सिग्नल मेन का विवरण में दर्ज किया जाता है, तो ए ऑप्शन पार्ट 1 में दर्ज किया जाता है।
स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में स्टेशन मास्टर समय समय पर तैनात फॉग सिग्नल में मेन का विवरण पार्ट 1 में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष ट्रेन जिसे हॉस्पिटल ऑन व्हील के नाम से भी जाना जाता है, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये बहुत पहले चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR आरेख पर दादर हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो DOM, DST और DN का हस्ताक्षर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR के परिशिष्ट जी विद्युतकृत खंड के लिए नियम पर डॉट डॉट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। DOM, DST और DE का हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए, तो 5 ईयर में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OHE के संबंध में सामान्यतः सावधानियां एक ब्लॉक सेक्शन के परिशिष्ट में दिए गए हैं, तो जी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मामले में स्टाफ के एक सदस्य से नई घोषणा प्राप्त की जाएगी, तो उपयुक्त में से सभी हैं। क्या क्या है इसमें? ए, जब स्टेशन पर नए शामिल होंगे, जब स्टेशन पर नए शामिल होंगे। दूसरा, लगातार 15 दिनों या उससे अधिक की अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी फिर से शुरू करें और SWR में कोई बदलाव ना हो, तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी पहलू में दूर संकेत का संकेत क्या होता है, तो ये होता है आगे बढ़ो और आगे स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छोटी ट्रेनों में केंद्र SLR प्रदान किया गया जाता है, तो SLR के दोनों ओर अधिकतम कोचों की न्यूनतम अनुमति दी जाती है, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एक्सल और ट्रेन पार्टिंग श्रेणी किसमें शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जे में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीफ लोको सीमित गति के माध्यम से आगे बढ़ेगा, तो 15 या 10 के एम्पियर से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें एक ट्रेन वाहन या बाधा शामिल है या एक लाइन पर बाधा या कोई स्थिति जो ट्रेन के लिए खतरनाक है, तो उसको क्या बोल देंगे, तो बाधा बोलते हैं, अब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वस्थ खंड अस्थायी रूप से पृथक और पुनः सक्रिय होता है तो ट्रेन दोषपूर्ण खंड में प्रवेश करती है, तो पहली ट्रेन की गति दिन या रात में होगी, तो डी ऑप्शन है, 60 या 30 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध स्वचालित संकेत द्वारा पहचाना जाता है, तो ए मार्कर लाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेशन के पहले बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपर्क फाटक द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, SM। एक स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपर्क फाटक के नियंत्रण में होता है, तो स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट में उपलब्ध रेलवे अस्पतालों या औषधियों की सूची होती है, तो किसमें होता है? ACC एक्सीडेंट 10 में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य भार ग्रहण करने वाला स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण का परीक्षण करेगा और परिणाम का रिकॉर्ड में करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, TSR में रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी पैनल उपयोग में नहीं होता है तो उसे क्या करते हैं? लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक थर्ड स्टैंडर्ड इंटरलॉक स्टेशन पर EML पॉइंट पर मेन लाइन पर ट्रेन के लिए अनुमति अधिकतम गति होता है, स्टैंडर्ड थर्ड 140 kmph होता है। फर्स्ट होता है 50 होता है, सेकंड होता है 110 होता है, थर्ड होता है 140 kmph होता है और फोर्थ होता है 160 kmph।
तो इस तरह से है स्टैंडर्ड मानक रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर को, बाहरी सबसे सामने वाले बिंदुओं या BSLV प्राधिकृत से संधि करने के लिए डबल लाइन पर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही है, T806 और PN नंबर देना चाहिए। अगर बाहरी एडवांस स्टार्टर के बाहर निकल रहे हैं तो PN नंबर और T/806 अधिकार पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल दूर डिस्टेंस पर दूरस्थ सिग्नल का सामान्य पहलू होता है। तो सावधान अटेंशन अटेंशन होता है। अगर डबल डिस्टेंस ऐसा होता है तो उसको सावधान बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्थान करने वाले ट्रेन के लिए स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर को वापस रखने के बाद ट्रेन के ELP को क्या करना चाहिए? लिखित मेमो लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का होगा, प्रत्येक ड्यूटी स्टेशन मास्टर को आपूर्ति की गई निजी नंबर सीट की संख्या क्या होती है? तो 2 होता है, TWO। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल दूर के क्षेत्र में यदि दूर का सिग्नल ध्यान पहलू दिखा रहा है तो उसका मतलब क्या है? इन द सिग्नल डिस्टेंस एरिया इज द डिस्टेंस सिग्नल इन द विंडो ए टेंशन एस्पेक्ट इन मीन। तो ये होता है ट्रेन भरती है या स्टार्ट पर रुकने के लिए मेन लाइन पर है। ऑप्शन नंबर एनी ऑफ द एबव। इनमें से कोई एकल दूर के क्षेत्र में यदि दूर का सिग्नल ध्यान पहलू दिखा रहा है तो इसका मतलब होता है ट्रेन स्टार्टर पर रुकने के लिए मेन लाइन पर है। ये क्या है नहीं पता। स्टार्टर पर रुकने के लिए मेन लाइन पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि टेल लैम्प टेल बोर्ड नहीं भी मिलता है तो क्लोजिंग ब्लॉक सेक्शन को रोके रहने की आवश्यकता नहीं है। तो केबिन को। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू पर स्टॉप सिग्नल के नीचे दोषपूर्ण स्वतंत्र शंट सिग्नल या शंट सिग्नल की पारित करने की अधिकार क्या होता है? तो ये होता है T3693B और PHS। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये इसको भी हमको कंफर्म नहीं, इसके बारे में जानकारी करिएगा। यदि किसी को होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा इसका मतलब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लक्ष्य की सूचना दी जाती है और बंद में इंजीनियरिंग अधिकारी की एक साथ ट्रेन भेजी जाती है तो लोको पायलट को चेतावनी आदेश दिया जाता है। तो स्टॉप डेड हो और इंजीनियरिंग अधिकारी द्वारा निर्देशित हो। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब लक्ष्य की सूचना दी जाती है और बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी की अनुपस्थिति में एक ट्रेन भेजी जाती है तो लोको पायलट को सूचना चेतावनी आदेश दिया जाता है यदि सुरक्षित माना जाता है तो मृत को रोकने के लिए। तो वहां पर क्या करेंगे 10 के एमपीएस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का अधिकारियों के निरीक्षण गाड़ियों की अनुमति नहीं है। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। क्या क्या नहीं है? रेस स्पेशल, पोस्टल एक्सप्रेस ट्रेन और सैन्य स्पेशल या मिलिट्री स्पेशल। क्या है? अधिकारियों के निरीक्षण गाड़ियों की अनुमति नहीं है तो इतनी चीजें नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 mm के से कम का रेल फ्रैक्चर दूरी और बाद की ट्रेनों की गति क्या होगी? अगर 30 mm ट्रेन फ्रैक्चर दिखता है तो उसके बाद वाली की गति क्या होगी? तो 15 के एम्पियर से वहां से निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबड़ी या यल पर होम सिग्नल खराब हो तो ब्लॉक
की विफलता को रोकने के लिए इस इसके लीवर या नोबको डाटा द्वारा रखा जाना चाहिए। तो ये होता है रिसेप्शन ऑप्शन, रिवर्स ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रेन ऑनलाइन बजर विफल हो जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को बाधित माना जाएगा और उसका काम करना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, निलंबित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों के लिए किसी भी हिस्से में आग लगने की स्थिति में सबसे पहले प्रभावित हिस्से को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी से पूरी तरह से अलग करना। प्रभावित हिस्से को पूरी तरह से अलग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी सिंगल लाइन गाड़ी के दौरान लोको पायलट को दिया जाने वाला अधिकार पथ होता है। तो TD 602 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 99 दिन के दौरान जब गेट सिग्नल चालू होता है तो LP डार्डर की प्रतीक्षा करता है। ए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रेनों का एक समान प्रभाव होता है तो पूछताछ और उत्तर संदेश भेजा जाता है। डी ऑप्शन गार्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है राजभाषा से संबंधित 10 क्वेश्चन। एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दिए जाते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध को 60% या अधिक लेकिन 70 से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 400 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को संविधान का भाग 17 संसद में पारित किया गया था? 14/9/1949 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की आवर्तकाल क्या है? तो 3 माह में एक बार, टोटल 3 माह में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन प्रशिक्षण के तहत प्रबोध पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया गया है? तो 25 वर्किंग डे होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से अधिक महीने कौन से हैं जिसमें आमतौर पर हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती है? तो मई और नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं जब संविधान को प्रारंभ में अपनाया गया था? तो 14 थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये किया था 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 नंबर का 14 संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होती है? 6 मंथ होती है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। यदि इसमें कोई क्वेश्चन गलत मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, उसको फिर सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।